हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस। आज आप लोग के लिए मैं बहुत बड़ी सेट लेके आ रहा हूँ जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। आप देखिए यहाँ पे इंडियन आर्मी जीडी के और क्लर्क जितने सारे क्वेश्चन आर्मी में पूछे हुए हैं, सारे क्वेश्चन को मैं एक से सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे सिलर में 1 से लेकर 200 क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। दो संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला है। दो संख्याएं x और y, इसका योग कितना है, 8 है। अब शॉर्ट में भी बताते हैं आपको, लेकिन अभी पहले थ्रोली देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना गुना है। क्या मतलब गुना, तो कहाँ गुना करना पड़ेगा, यहीं पर गुना करना पड़ेगा। 4 गुना है तो 4 से हम गुना कर देंगे। यहाँ पे 2 समीकरण बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, पर आप देख लीजिए। उसके बाद से शॉर्ट तरीका बताएंगे कैसे किया जाता है। अब इस चीज़ को उधर ले जाएंगे तो x घटेगा 3x हो जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा तो माइनस, तो इसमें जुड़ जाएगा तो 5y बराबर 0। अब देख लेते हैं समीकरण सॉल्व करने, तो आपको आता ही होगा। क्या करते हैं समीकरण, या तो हम y को कटा देते हैं चाहे x को कटाते हैं। तो सबसे पहले बराबर करेंगे यहाँ पे हम, चलिए y को कटाते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देते हैं इस पूरे समीकरण में, तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पे जब समीकरण जोड़ेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8x बराबर 40। काट देंगे तो x का मान कितना हो गया आपका, x का मान 5। जब x का मान 5 आएगा तो y का मान कितना होगा, 3 होगा। जब यहाँ रखेंगे तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना। जैसे आपका है x प्लस y 8 है, x का मान कितना 5 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें कितना नंबर होगा, 3 नंबर होगा। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग आपका 8 है। क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 8 है। अब क्या बोला है कि यदि इनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है, तो इसमें संख्याएं देख लेंगे। इसके अंतर बोल रहे हैं, अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं 1 7 का अंतर कितना है आपका, कितना है यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या 4 गुना है इसका योग, ये तो 24 हो जाएगा। इसके मतलब क्या है कि आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रखते हैं 6 और 2, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 4। लेकिन अब स्पष्ट बोल रखा है कि उनके जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है। मतलब क्या है, इसका अंतर का 4 है और इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 16। ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका आना चाहिए 8 आना चाहिए। ये वाला देखते हैं 3 और 5 संख्या, इनका अंतर कितना 2। अब देख लेते हैं इसका योग उसके अंतर कितना 4 गुना। अब देखिए हो गया 8, इसका मतलब क्या हो गया आपका सी नंबर इसका आंसर हुआ। तो कुछ क्वेश्चन को आप थोड़ा सा टेक्निक से सोचने की कोशिश कीजिए, आसानी से हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इसमें क्या दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम योगफल क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, दो संख्याएं है जिसका योगफल आपका दे रखा है 20 और उनका गुणनफल 40 दे रखा है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, विलोम माने उल्टा, इनका उल्टा योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं। कहने मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको 20 और इनका गुणनफल कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो यहाँ पे स्पष्ट बोल रखा है
कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम तो इस संख्या का उल्टा क्या होगा, 1/x होगा। और दूसरी संख्या का इसको उलट के हम क्या कर दिए, सॉल्व करेंगे तो x y और यहाँ पे y प्लस x। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देख लिए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है। तो आप देख लेते हैं, ये 20 है और x y कितना है, 40। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन में है डी नंबर क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करते हैं, आप देख लीजिए, स्पष्ट बोल रखा है दो संख्याओं का योग 20 तथा उनका गुणनफल 40 है। तीन संख्याओं के व्युत्क्रम योगफल क्या होगा। तो x y 20 x, ठीक है, x प्लस वाई 20 x y 40। अब क्या बोला, इसका व्युत्क्रम मतलब विलोम होता है। विलोम मतलब उल्टा। तो विलोम मतलब क्या हो जाएगा, यही होगा ना, 1/x फिर 1y/1/y। इसको जोड़ बोला है, तो इसको जोड़ेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 20 है, x y बराबर 40। ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। ये भी पूछा हुआ है आपका आर्मी क्लर्क में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है, उसमें हम 15 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 15 से हम क्या कर दिए, उसमें गुणा कर दिए, तो कितना अधिक हो जा रही है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना अधिक हो जा रही है, 14x। इसका आंसर कितना है, 14 ही x अधिक हो जा रही है ना। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 196। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, 196/14 कितना हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी। अब तो सीधा सीधी इसका आप देखते हैं वर्ग ही हैं, तो वो आंसर, वो संख्या क्या होगी आपका, 14 होगी। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं इस सारे क्वेश्चन को। सीधे सीधे भाषा को समझिए। एक संख्या ज्ञात करो जिससे 15 से गुणा करने पर वो 196 अधिक हो जाती है। मतलब एक संख्या है, उसमें 15 से गुणा किए, यहाँ देखें कितना अधिक हो गई, 14 x अधिक हो गई। अब कितना अधिक हो गया है, 196। तो इतना यहाँ जो अधिक हुआ है, यहाँ अधिक के बराबर होगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी आपका, 14। हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुनी बड़ी है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है तो 5 गुनी बड़ी है तो वह संख्या क्या होगी। तो आपको सबसे पहले भाषा समझना है, इसको भाषा क्या बोल रहा है। मान लेते हैं क्या बोला है, ये पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या आपका y हो गया। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि पहले जो संख्या है ना, ये संख्या है, इससे क्या है, 40 से क्या है, 4 कम है, कितना हो जाएगा, 36। क्या बोला है कि पहली संख्या है जो दूसरी संख्या से 40 से 4 कम है, तो ये पहली संख्या हो गई। अब इसी में एक भाषा दे रखा है, 4 कम है से 5 गुनी है, मतलब क्या है, ये इससे 5 गुनी है। तो इसमें क्या कर लेंगे, 5 से हम गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपको, तो इसका 0, 15, 180। तो संख्या क्या होगी आपका, 180। एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निक भाषा है इसमें, क्योंकि ये भाषा समझ में आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोल रहा है, ठीक है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है, मतलब एक संख्या है जो दूसरी संख्या है उससे 40 से कितने कम है, ये संख्या x कितना कम है, 4 कम है, 36 होगा। उसके बाद से एक उसी में जोड़ दिया है टर्म से 5 गुनी है, मतलब इससे 5 गुनी है, ठीक है, ये कम है और इससे 5 गुनी है। तो इसके 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, वो संख्या आपका 180। चलिए
ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रहा है देखिए, 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। कहने का मतलब आपको यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन ए बोल रखा है आपको कि 200, ठीक है, यहाँ पे 200 और आपका 300, इसके बीच कौन से अंक होंगे, कितने अंक होंगे जो 13 से आपको विभाजित होंगे, मतलब जिससे भाग लग जाएगा। जैसे अगर हम पूछते हैं यहाँ पे आपको 1 से लेकर 20 तक कितने ऐसे अंक हैं जो 6 से डिविजिबल है, जिससे 6 से भाग लग जाएगा। तो इसमें आपको एक तो 6 होगा, एक तो 12 होगा, एक 18 होगा। तो हम सीधे क्या कह पाएंगे, 3 अंक है जो 6 से भाग लग जाएगा। तो हम सीधे एक्सप्रोटली इसमें 6 से हम भाग करेंगे तो छतरी क्या हो जाएगा, 18 होगा। इसके मतलब छतरी 18, तीन ही संख्या होगी जिसमें 6 से भाग लगेगा। तो वैसे ही हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ 13 से हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 से भाग करें, 1 मर्त में ले जाएंगे, यहाँ पे 1 मर्त में ले जाएंगे, फिर 70 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 70 होगा तो 65, तो 5 मर्त में ले जाएंगे तो 15 ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 200 के बीच होंगे जो 13 से भाग लगती होंगी। अब यहाँ पे 300 से हम क्या कर लेते हैं, 300 में 13 से भाग करते हैं तो 13 दूना 26, 2, अब क्या बचा 40, अब क्या हो जाएगा 40 हुआ तो 13 या 39। एक मतलब 1 से लेकर 300 में कितने 13 से संख्या होंगे कि 13 से कटेंगे, 23। अब 1 से लेकर क्या है 23 संख्या कट रही है 13 से, और 200 तक 15 से। तो हम लोग 2 से और 300 के पीछे ही निकाल रहा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इसका अंतर निकाल देंगे। तो 23 में से हम 15 घटाएंगे तो कितनी संख्या ऐसी होंगी जो आपको 13 से भाग लग जाएगा। तो कितने होंगी, 8 होंगी। तो अब देखिए आसान है, थोड़ा सा टेक देखते हैं इसमें से, इसमें का 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग है। तो आप देख लीजिए, छोटा सा एक फार्मूला होता है आपको, सभी प्रकृत संख्याओं का योग, तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर। तो आपका इसमें फार्मूला क्या होता है आपका, n × n+1/2 होता है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। तो इसके मतलब n बराबर क्या होगा, 100। अब यहाँ पर रख देंगे तो n बराबर 100, और फिर यहाँ पे n में 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पे तो 101। यहाँ 2 है, 2 से भाग करेंगे 50 हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा आपको 5050 होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये तो छोटा क्वेश्चन है। अगर यहीं पे एवरेज पूछ देता तो क्या होता, थोड़ा एडिशनल चीज़ समझ लीजिए। अगर आपको इसी के पूछ देता 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो औसत मतलब क्या होता है, राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। तो ये तो योग हो गया, आपका योग हो गया, तो ये तो आपका योग हो गया, ठीक है। पर इसमें आपका क्या होगा, जब औसत निकालना है तो n से भाग लगेगा, नंबर ऑफ संख्या से भाग लगेगा, तो योग सीधे क्या हो जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 100 संख्या है, 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50.50 हो जाएगा। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा 50.50 हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। तो आपको आसानी से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, देखते हैं 625। इसका क्या बोला है, वर्गमूल ज्ञात करें।
तो सबसे पहले इसका बोला है वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, वर्गमूल तो कैसे निकालिएगा? वर्गमूल मतलब √2। तो एक शॉर्ट तरीका होता है, एक डिटेल होता है। तो आपको यहाँ पे हम शॉर्ट तरीका बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका में देखिए क्या होगा। शॉर्ट तरीका में क्या होगा, 25 के पास किसका वर्गमूल होगा? किसका वर्ग करेंगे कि 25 हो जाएगा? 5 का होगा। और एक संख्या यहाँ पे ले लेते हैं 06, इसके पास किसका वर्ग जाएगा? इसके पास किसका वर्ग जाएगा? 3 का, तो 9 हो जाएगा। 2 का क्या होगा? 4 होगा। इसका मतलब क्या होगा? 06 का 2 होगा ना। इसके पास किसका वर्ग होगा? मान लेते 3 का तो 9 हो गया, तो 4 का क्या होगा? 4 का 16 होता है ना, तो इसके आसपास क्या होगा? 4 हो गया। अगर हम 5 यहाँ रखते हैं तो क्या होता है? इससे अधिक हो गया, तो इससे अधिक नहीं लेना होता है। डेटा से क्या है, या तो कम लीजिए या उसके आसपास, मतलब अधिक नहीं लेना है। तो 25 के लिए क्या हुआ? 5 हो गया। और 06 के लिए क्या हो गया? आपको 2 हो गया। और 18 तक किसका वर्ग जाएगा? तो 4 ही है ना, 4 ही का क्या होता है? 16 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? 4 से 25। तो सेकेंडों में सब क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, इस तरीक़ा से कर सकते हैं। पर इसको और भी तरीक़ा से हम बता देते हैं, जो भाग विधि से कैसे बनाइएगा। ये तरीका तो समझ में आया होगा। इधर से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाते समय हम चेक करेंगे कि 25 तक किसका वर्ग है? 5 का। 06 तक किसका वर्ग? 2 का। 18 तक इसके आसपास किसका वर्ग आएगा? 4 का। चलिए, तो इसको हम थोड़ा भाग विधि से आपको बता देते हैं कि अगर हो सके ये टेक्निक नहीं आता है तो भाग विधि से बना लीजिए। तो भाग विधि से देखिए कैसे बनेगा। उसमें भी क्या करते हैं हम? जोड़ा लगाते हैं। किधर से जोड़ा लगाते हैं? दाहिने तरफ से। ठीक है, आप देख लेते हैं इसके आसपास किसका वर्ग? 4 का। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 4 लिख देंगे। 4 चौका क्या होता है? 16 होगा ना, क्योंकि 4 4 4 लिखते हैं, ये 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 0 6, ये उतरेगा ना, ये उतरेगा। आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या रखेंगे? यहाँ पे क्या रखेंगे? दोनों जगह रखना होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे तो 2 रखते हैं, 2 रखते हैं। 3 रखेंगे तो ठीक है 24 आ जाएगा, तो फिर ये नहीं कटेगा, तो क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं 4 8। अब यहाँ पे क्या होगा? आपको 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 10 में से 4 होएगा। अब ये 25 हम उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? 5 ही रखेंगे ना, 5। फिर यहाँ पे नीचे 5 और गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5 से गुणा करेंगे, 25 के 5, फिर 20 2 22 के 2 40, 8 5 40 और 40 2 42। अब इसके मतलब क्या हो गया? आपका ये कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? ठीक है, 4 से 25। पर देखिए कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। पर आपको सोचना कैसे है, देखिए कैसे सोचिएगा। इसके लिए क्या होगा? जोड़ा लगाएंगे, 5 हो गया। इसके आसपास किसके वर्ग होगा? 2 का, क्योंकि 3 का 9 हो जाएगा। इसके आसपास 4 का, क्या हो जाएगा? 4 से 25। तो देखिए सेकेंडों में क्वेश्चन को हम लोग कर पा रहे हैं। पर ये भी बताना ज़रूरी है, इसलिए कि आपको ये तो पता चले कि बेसिक से भी कैसे होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप लोग। ठीक है, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है? इसमें घन का दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है आपको, ये तो छोटा छोटा कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 512 घन में रखा है, तो इस किसका होगा? तो आपका क्यूब याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं क्या कि आपको मेरा स्क्वायर वाला पार्ट देख लीजिएगा, उससे कुछ हेल्प मिलेगा। तो आप देख लेते हैं। आप यहाँ क्यूब 1 से लेकर 20 तक कम से कम याद रखिएगा, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो सीधे ये किसका क्यूब है? आपका 8 का क्यूब है। नहीं तो इसको फैक्टर करेंगे फिर टाइम लगेगा, 3 में से 1 लेंगे। तो आप देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 का क्या है? एक क्यूब है।
चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आप 1 से लेकर 20 तक क्यू को याद रख लीजिएगा और स्क्वायर को भी आपके दिमाग में रखिएगा, जिससे आपको कैलकुलेशन आसानी हो जाए। ठीक है, आप देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इसका स्क्वायर है 51 का स्क्वायर, फिर 49 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल रहा है आप सॉल्व करके मान ज्ञात कीजिए। तो मान क्या होगा, तो एक चीज़ जान जाइएगा, एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पर सोचेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जुड़ जाता है और एक बार क्या होता है, घट जाता है। उसी पे सोच लेंगे। तो ये इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे। तो एक खाली जुटेगा तो कितना हो जाएगा, एक खाली जुटेगा यहाँ पे तो 51 49 100 हो जाएगा, और एक खाली घटेगा 51 में से 49 तो 2, तो कितना आंसर आ गया इसका 200। तो आप देख लीजिए, तो इन सेकेंडों में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। कुछ फार्मूला भी आपको पूछता है, आर्मी में तो सीधे सीधे फार्मूला भी पूछता था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इस फार्मूला से हम इसको बैठा देंगे तो एक बार जुड़ जाएगा 100 हो जाएगा, एक खाली घटेगा 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 200 हो जाएगा। फिर आपको एक और वर्गमूल निकालने के लिए दे रखा है 10 नंबर क्वेश्चन में, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको हम देख लेते हैं, इसके आसपास किसका वर्ग होगा 6, तो यहाँ 2 बार लिखते हैं, ये जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 36 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये उतर जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 1 भी रखेंगे तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, आपको 1 से किस आ जाएगा ना, तो नहीं कट रहा है ना। इसके मतलब क्या होगा, आपको 2 अंक ये उतारना होगा, तो 2 अंक उतारेंगे 64 उतारेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 लेंगे, क्योंकि डबल ये भी अंक उतरा ये भी अंक उतरा, तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 होगा आपको। अब सॉल्व करेंगे, अब कितने मर्त में जाएगा 8, यहाँ 8 रखेंगे, तो अब देखिए 8 से 64 के 64 और 12 8 96 कैंसिल हो गया। तो इस किसका होगा 408 का, किसका वर्गमूल होगा ये 408 का। पर हम आपको टेक्निक से बताया था ऑप्शन वाई, ये देख लेते हैं 8 हो गया, और ये क्या है कि आपको 0 सब में दे रखा है, तो किसके आसपास है 3600 के आसपास का है, तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करा पाए, और आगे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन आप लोग को पहले ही बता रखे हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम 11 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, 11 से आपको 20 तक कराएंगे, 10-10 क्वेश्चन का सलाट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू।